सभा में हमारे साथ मंच पर उपस्थित यूपीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के समस्त नेतागण, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहां मंच पर उपस्थित हम सबों की तरफ से खड़ा किया गया उम्मीदवार आदरणीय भावी मां के रूप में बेबी देवी जी और विशेषकर आज यहां इस मैदान में काफी देर से और बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी हमारे किसान भाइयों, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, चलना है। सबसे पहले आपका इस चलना है भव्य समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको जोहार करता हूं। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही दिया है कहीं जाएगा सवेरे ही। और यहाँ की जैन सैलाब आज इस बात को प्रमाणित कर रही है कि डुमरी उपचुनाव यूपीए गठबंधन सिर्फ जीतेगा नहीं बल्कि सबका जमानत जब्त कर देगा। आज हम लोग यहां पर विधायक जिताने के लिए, विधायक के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए। आज हम लोग मंत्री के लिए वोट मांगने आए हैं, जो आपके समक्ष बैठे। हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं कर सकते। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों का जो हक अधिकार की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारा कभी रुकता नहीं है। हम लोग हक अधिकार सदियों से झारखंड के लोगों को, झारखंडियों को मांगने से नहीं मिला है। राज मांगते मांगते 40 साल 50 साल हो गए। शिबू सोरेन जैसा आदमी स्कूल का पढ़ाई छोड़कर इस राज को बचाने, राज को बनाने के लिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में है, नहीं तो आज वो भी इस मंच पर होते। अगर वो इस मंच पर होते तो हम लोगों का कोई जरूरत नहीं थी। वो अकेले ही इतने बड़े खूंटा है, अपने ही इस राज का इतना बड़ा वृक्ष है जो इस राज के 3.25 करोड़ लोगों को छांव देने का काम करता है। आज हमारी सरकार जिस दिन से बनी, उसी दिन से ये विपक्ष लोग रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र बना बना करके हमारे सरकार को गिराने में लगा। कभी विधायक को खरीद फरोख्त करने का खबर आता है, कभी सीबीआई ईडी का छापा पढ़कर के हमें दिग्भ्रमित करने का काम करता है, काम नहीं करने देता है। और साथ साथ में इस राज्य में जो
चुनौती आती रही है, कोरोना जैसे, सुखाड़ जैसे चुनौतियां भी बीच में हम लोगों ने देखा है। लेकिन ऐसा विपरीत परिस्थिति में भी हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, और खासकर डुमरी के जो मंत्री थे भाई जगन्नाथ महतो, जिसको टाइगर भी आप लोग कहते थे, वो टाइगर का नाम आप लोगों ने दिया था। टाइगर का नाम उसका नहीं था, उसका नाम जगन्नाथ महतो था। टाइगर का नाम डुमरी विधानसभा के लोगों ने उसको दिया है। आज शिबू सोरेन को गुरुजी क्यों बोलता है? कौन बोलता है? गुरुजी तो उनका नाम नहीं है। तो उसी तरीके से जो हमारे बड़े भाई थे जगन्नाथ महतो जी, उनका इस राज्य में मंत्री बनने के बाद जो उनका जोश था वो देखने लायक था। हम तो कभी कभी घबरा जाते थे उनके जोश से। हम बोले भैया ये सरकारी व्यवस्था है, इसको तरीके से काम करना पड़ेगा, इसको तरीके से समेटना पड़ेगा। ये ऐसा घोड़ा है कि कभी कभी सवारी को भी पटकने लगता है। तो ये आओ ना ताओ, बोले ना कुछ नहीं होगा, हमको ये काम करना है। और ऊपर वाले की कृपा से और उनके जोश को भी हमने कम नहीं होने दिया। हर वो चीज जिसके लिए वो संघर्ष करते थे, जिसके लिए उनकी जान चली गई, उन सब को एक एक करते हुए उनका पूरा करता है हम लोगों ने चला काम। चाहे 1932 की बात हो, चाहे ओबीसी को 27% का आरक्षण की बात हो, चाहे आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने की बात हो। आपको याद होगा, याद कीजिए वो दिन जब 1932 का कानून हम पारित कर रहे थे, तो हमारे जगन्नाथ दा ने आदरणीय शिबू सोरेन को 1932 के चादर में लपेटा था। इनका जोश हमको पता भी नहीं चला कब चले गए, और गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया। और हम देख रहे हैं फोटो में कि गुरुजी को 1932 का खतियान का जो कानून हम लोग पारित किए, उसी खुशी में उनके पास मिठाई लेके चले गए। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार नहीं है। यही वजह है कि आज 1932 के कानून को लागू होने में ये लोग राजनीतिक अड़चने डाल रहे हैं। ओबीसी को 27% का आरक्षण देने के लिए ये राजनीतिक अड़ंगा लगा रहे हैं। आदिवासियों को आरक्षण देने का पर ये लोग अपना राजनीतिक टांगे बढ़ा रहे हैं। आज 27% का आरक्षण तो राज अलग होने के बाद यहाँ के ओबीसी को मिलता था, लेकिन जो अभी प्रचार कर रहा है लोग ना, यही वो लोग हैं जो ओबीसी का 27% को आरक्षण को काट करके 14% कर दिया। और 1932 के जगह 1985 का कानून बना दिया डबल इंजन ने। 32 का क्यों कानून नहीं बनाया? कल ही कहीं हम व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे थे कि आजसू के नेता कह रहे थे कि हाँ हम लोगों ने 1985 पास किया है, तुम लोग 1932 का पास करके दिखाओ। अरे बोले अरे बेमानो, डबल इंजन की सरकार ने 1985 पास किया था, सिंगल इंजन ने तो 1932 का कानून बना के पास किया। लेकिन ये आधा रास्ता तय कर चुका है। अब आने वाला 2024 के चुनाव में अब हम लोग की डबल इंजन की सरकार बनेगी और 1932 का कानून पास होगा। चिंता मत कीजिए। फिर भी कानून नहीं पास होने के बावजूद भी वर्तमान में जो हम लोग नौजवानों को यहां सरकारी नौकरियां दे रहे हैं और गैर सरकारी नौकरी दे रहे हैं, उसमें 90 से 95% हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासी नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। अभी कल परसों ही
गैर सरकारी संस्थानों में, बड़े बड़े उद्योगों में, टाटा मोटर्स में, L&T में, इंफोसिस में, LIC में जैसी बड़ी कंपनियों में लगभग 10,500 लड़के लड़कियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया और 10,500 में से 9,500 बच्चा जो यहाँ का था, यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा नौजवान था। लेकिन वो भी धीरे धीरे और कम करने का प्रयास करेंगे जहां बाहर से लोग यहां आते हैं। एक बार में ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। 19-20 साल में जो इस राज का इन लोगों ने बंटाधार कर रखा है, उसे सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इस बीच में सरकार गिराने का भरकस कोशिश, बहुत कोशिशें हुई और इस राज्य में हमारी सरकार में 2019 के बाद जितना उपचुनाव हम लोगों ने देखा है, वो इतना उपचुनाव किसी भी 20 सालों में नहीं हुआ। और इन उपचुनाव में, सभी उपचुनाव में हमने विपक्ष को पटकनियां देने का काम किया। कभी झूठा तथ्यों के आधार पर हमारे विधायकों का सदस्यता ले लेना, गलत तरीके से पैसे के बल पर अपने षड्यंत्र रचकर, अभी रामगढ़ में हमारा जो ममता देवी थी जो विधायक, इन लोगों ने झूठा केस बनाकर उसकी सदस्यता ले ली। इससे पिछली बार जब हम लोग थोड़ा देर के लिए सरकार बनाए थे, उस समय भी यहां पर योगेंद्र महतो बैठे हैं, इनके ऊपर झूठा केस लगा करके इनकी सदस्यता ले ली थी। इस तरीके का काम करते हैं ये लोग। आज विकास के नाम पर हमको बताइए, कभी आप अपने अपने गांव में, पंचायतों में कभी सरकारी पदाधिकारियों को घूमते देखा था? कभी नहीं देखा था। लेकिन सरकार आपके द्वार से आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके घर के बाहर तंबू लगा करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज इस राज्य का कई बूढ़ा बुजुर्ग वर्षों से अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाता था, दलालों का चक्कर लगाता था, लेकिन 2-4 लोगों को पेंशन मिलता था, बाकी बूढ़ा बुजुर्ग लोग ये टुकुर देखा करता था। और आज हमको बता दीजिए, कोई भी गांव में बूढ़ा